राजा और सोनम हनीमून के लिए शिलोंग गए। शिलोंग की वादियों से अनजान बाकी टूरिस्ट की तरह वो भी शिलोंग में एंजॉय कर रहे थे। लेकिन राजा और सोनम के साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी तलाश राजा की लाश से शुरू हुई। और भी तो कपल वहां जाते होंगे, लेकिन किसी भी अनहोनी का शिकार राजा और सोनम ही क्यों हुए? क्या हुआ था उनके साथ? जो अब तक हमें पता है वो ये है कि राजा और सोनम ने एक गलती की होगी। शायद अगर वो गलती नहीं करते तो शायद उनकी जान बच सकती थी या वो किसी भी अनहोनी का शिकार होने से बच सकते थे। लेकिन कौन सी गलती? पूरे केस को समझिए। 23 मई को राजा और सोनम लापता हो जाते हैं। दोपहर के बाद उनका कॉल नहीं लगता। दोनों सोहरा हिल्स चेरापूंजी पहुंचते हैं। वहीं से आगे वो लिविंग रूट ब्रिज देखने जा रहे थे। शायद पहाड़ का इलाका है, दुर्गम इलाका है, इसलिए हो सकता है फोन का नेटवर्क भी नहीं लग रहा होगा उस वक्त तक। उन्होंने वहां तक जाने के लिए एक स्कूटी हायर की थी। अमूमन जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं तो वहां पर स्कूटी या कार ऐसी बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जहां पर आप उन सर्विसेज को यानी उन फैसिलिटीज को ले सकते हैं। एक गाइड भी उनके साथ था। अब ये गाइड उन्हें कहां से मिला ये नहीं पता है। वो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड गाइड था या अचानक से उन्हें कोई शख्स मिलता है, वो अपने आप को गाइड बताता है, या वो लोकल गाइड था। उन्हें वो गाइड मिला कैसे इस बात का पता नहीं है। वो गाइड उन्हें छोड़ देता है और चला जाता है। अमूमन ऐसा नहीं होता है। जब तक आप वापस नहीं आ जाते हैं घूम फिर कर, गाइड आपके साथ होते हैं। यहाँ तक कि आप जहाँ जाना चाहते हैं गाइड भी आपको वहां तक लेकर जाते हैं। जाहिर सी बात है, शिलोंग की सभी रास्तों और सभी जगहों से अनजान थे दोनों, राजा और सोनम, और ऐसे में गाइड ही एक सहारा था। लेकिन गाइड उन्हें वहां तक छोड़ता है और वो चला जाता है। गाइड का फिर उसके बाद कोई पता नहीं। राजा और सोनम एक ऐसे इलाके में गए थे जो फिसलन भरा और जंगल का इलाका था, घना जंगल। वो अकेले थे, उनके साथ कोई नहीं था। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो गायब हुए और किसी को पता तक नहीं चला। ना ही इसकी खबर किसी और ने दी कि वो गायब हो गए हैं या वो कहीं गिर गए हैं या उनके साथ कुछ अनहोनी हो गई है। अब आते हैं मुद्दे पर। हम और आप, हर कोई दूसरे राज्य, दूसरे शहर, दूसरी कंट्री घूमने जाते हैं। लेकिन पहली गलती हम जो करते हैं वो ये करते हैं कि हम जहाँ जा रहे होते हैं वहाँ के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते या दूसरों के भरोसे रहते हैं। दूसरी गलती ये करते हैं कि किसी भी अनजान जगह पर हम किसी पर भी भरोसा बहुत आसानी से कर लेते हैं। रिस्क वाली जगहों पर कुछ गाइड गलत जानकारी देते हैं। जैसे आप पहाड़ों में जाते हैं या बीचेस की तरफ जाते हैं, वहां पर उन जगहों पर कुछ गाइड्स आपको गलत गलत बातें बोलते हैं जिससे कि वो मोटा पैसा कमा सकें। आपको कभी कभार बहुत घुमाने या बरगलाने की कोशिश करते हैं। कई ऐसे मामले लगातार सामने आते रहे जिनमें टूरिस्ट को गाइड ठग लेते हैं। इसलिए कुछ गाइडों से आपको सावधान रहना होगा और उनसे बचने के लिए कुछ तरीके आपको करने होंगे। जैसे कि रजिस्टर्ड गाइड की ही मदद लीजिए। अचानक से कोई मिलता है और आता है, चलिए मैं आपको घुमा देता हूँ या घुमा देती हूँ, बस आप इतने ही रुपए दे दीजिएगा। इन लोगों पर भरोसा करना छोड़ दीजिए। या फिर लोकल कोई ऐसा जाना पहचाना गाइड हो, वो भी आपकी आसानी से मदद कर सकता है। यात्रा के दौरान जिज्ञासावश किसी अनजानी या सुनसान जगहों पर मत जाइए। ये कि अगर आपने गूगल पे कोई तस्वीर देख ली या किसी से कुछ पूछ लिया, उसने आपको बताया कि वहाँ जाओ, बहुत अच्छी जगह है, तो वहाँ जाने से बचना चाहिए जब तक कि आपको उस जगह के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ना हो, सुरक्षा के लिहाज से। कई बार ऐसी जगहों पर अवैध गतिविधियों के चलते आप मुसीबत में फंस सकते हैं। समय समय पर अपनी लोकेशन की जानकारी अपने खास लोगों को देते रहें। जैसे अगर आपका नेटवर्क नहीं भी लगता है तो भी आप कोशिश करते रहें कि आप जहां जा रहे हैं उससे पहले आप कहां हैं वो लोकेशन शेयर जरूर कर दीजिए अपने जान पहचान के लोगों से, अपने परिवार वालों से, अपने दोस्तों से। आप कहां हैं, क्या कर रहे हैं, वो पोस्ट सोशल मीडिया पर भी डालना जरूरी हो जाता है। जरूरी हो तो गूगल मैप का आप सहारा ले सकते हैं। आप जहां भी घूमने जा रहे हैं उसकी लोकेशन और डिस्टेंस, ये दोनों चेक कर सकते हैं। आपको होटल का चयन करते वक्त बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। अच्छी जगह, कोई प्रतिष्ठित जगह हो, वहीं रुकिए। रहने की जगह का फैसला बहुत सोच समझ के करना चाहिए। आप कहीं ठहरने जा रहे हैं, किसी होटल में रुकने जा रहे हैं, अगर वहां पर आप पैसे देखने लगेंगे, अगर आप वहां पर सोचेंगे कि चलो कम पैसे में हम कहीं भी रुक जाते हैं, तो शायद ये आपकी बहुत बड़ी भूल हो सकती है। ऐसी जगह चुनिए जहां सुरक्षा और आरामदायक माहौल हो। इसके लिए थोड़े ज्यादा पैसे भी आपको खर्च करने पड़ जाएं तो उसमें कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। तो चलिए आज हम आपको कुछ तरीके बताते हैं। शायद इन तरीकों को जानकर आपको आगे आने वाले दिनों में कहीं घूमने फिरने में आसानी हो जाएगी। फर्जी गाइडों से आपको सावधान रहना चाहिए।
कुछ लोग टूरिस्ट को गुमराह करने के लिए फर्जी गाइड बन जाते हैं। इसलिए किसी भी गाइड को नियुक्त करने से पहले उसकी पहचान और उसका आइडेंटिटी कार्ड जरूर चेक कर लीजिए, देख लीजिए कि आखिरकार वो है कौन। टूर गाइड का चयन करते समय बहुत सी चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि एक अच्छा टूर गाइड वो होता है जो आपकी भाषा जानता हो, आपके सवालों का वो जवाब दे सके, वो आपकी यात्रा को सिक्योर और हैप्पीनेस से भर दे। अकेले यात्रा करना बिल्कुल नहीं चाहिए। यदि आप अकेले यात्रा करना चाहते हैं, सोलो ट्रैवलिंग, सोलो ट्रिप, तो आपको किसी भी टूर गाइड को नियुक्त करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी यात्रा को खुद से प्लान करिए और खुद से, आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, गूगल मैप के ज़रिए आप आसानी से खुद से घूम सकते हैं अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं। आप अपनी यात्रा से पहले वेबसाइट्स चेक कीजिए, बाकी सोर्सेज चेक करिए और पूरी जानकारी इकट्ठा कीजिए। अगर आप किसी अनजान व्यक्ति के साथ यात्रा कर रहे हैं तो अपनी यात्रा को सिक्योर बनाने के लिए कुछ सावधानियां बहुत बरतनी है आपको, जैसे कि अपने सामान की रक्षा कीजिए, अपने परिवार या दोस्तों को अपनी यात्रा की जानकारी दीजिए कि आप उस वक्त उस समय कहाँ हैं या कहाँ जाने वाले हैं। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर फर्जी गाइड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ चोरों की संभावना भी बहुत होती है, इसलिए वहाँ पर आपको बचना चाहिए। सुनसान जगहों पर अगर आप होटल लेने की कोशिश करते हैं तो ये तो सबसे बड़ी गलती हो सकती है आपकी। सुनसान जगहों पर होटल लेने से आपको खतरा हो सकता है। आपातकालीन सेवाएं जैसे पुलिस का नंबर, ये आपके पास होना ही चाहिए। अगर आप किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो आप आपातकालीन सेवाओं को कॉल कर सकते हैं। टूरिस्ट जगहों पर गाइड से बचने के लिए इन तरीकों का पालन करके आप अपनी यात्रा को सिक्योर बना सकते हैं और सुखद बना सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।